4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत में असमानता और समानता के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका, लेकिन एक खबर आई है कि बॉर्डर पार करके भागने वालों में इल्लीगल रूप से गुजराती बहुत ज़्यादा। चलिए, वो तो शाहरुख खान ने एक फ़िल्म बनाई थी डंकी। हर जगह बेरोज़गारी है तो जाहिर सी बात है वो सोचते हैं अमेरिका अफ्रीका चले जाएंगे तो कुछ फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी खबर कुछ और बताने जा रहा हूँ। पत्रकार बड़े हैं, उन्होंने एक 2008 में जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी उसमें गुजराती खरबपतियों की संख्या 16 थी। 2008 में, कब? जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। फोर्ब्स की लिस्ट में गुजराती खरबपतियों की संख्या 16 थी। आज देश के कुल 189 कहेंगे, 89 कहेंगे, खरबपतियों में से 162 गुजराती हैं। यानी कि 2008 में तो सिर्फ 16 थे और आज टोटल में से 189 में से 162, यानी करीब 40% हैं गुजराती खरबपति। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के उद्योग धंधे शाह मोदी के कोटे गुजरातियों के हाथे खिसकने से ये सब हो रहा है। जो वहाँ के धंधे हैं वो तो महाराष्ट्र में भी चल रहा है। हालांकि औसत मध्यम वर्गीय गुजराती मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीकों से अमेरिका में घुसने की कोशिश में पकड़ा जा रहा है। औसतन हर घंटे में 5 गुजराती ऐसा करते पकड़े जा रहे हैं। वैसे तो कोई सेना के अंदर एक रिपोर्टर हैं लेडी, मैं एक डिबेट में शामिल था उनके साथ, उन्होंने कहा सेना के अंदर जो भर्ती होती है तो गुजरात का कोटा पूरा नहीं हो पाता, वो जाते ही नहीं है ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ उसका जो कोटा पूरा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान करता है, लेकिन यहाँ पर हर घंटे में 5 गुजराती पकड़ा जा रहा है बॉर्डर पार करता हुआ। दूसरी तरफ RBI के एक अध्ययन के मुताबिक करीब 72% भारतीयों की आय पिछले 10 वर्षों में पहले से कम रह गई है। 72%। एक बात मैं और बता दूं, 71 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 से 200 रुपये के बीच में है, यानी कि 6,000 रुपये महीना भी नहीं है। क्या चलाएंगे अपना परिवार? देश में दुपहिया वाहनों की बिक्री घट रही है। इसी से पता चलता है दुपहिया वाहनों से, चूँकि ये टाटा और अंबानी और अडानी तो ख़रीदते नहीं हैं, ये तो आप और हम जैसे लोग ख़रीदते हैं। हालांकि वहाँ पर वो जब से ये लोन वगैरह का मसला आया है वहाँ आसानी हो गई, कुछ किस्तें भर देते हैं। लेकिन ये जब भी वो रविशंकर है, बिहार का एक नेता भारतीय जनता पार्टी का, जब वो, मैं भी 2-3 साल पहले सुन रहा था, अरे देखो कितना ज़बरदस्त दिवाली पे गाड़ी बिकी है, अभी दिवाली आएगी गाड़ियों का डाटा दिखाया जाएगा। अरे साहब, हमें 1% या 5% या 10% लोगों की कहानी नहीं सुननी है, हमें पूरे भारत की कहानी सुननी जो 90% है, जो 80% है। 80-20 वाला नहीं, जो 81 करोड़ लाइन में लगा हुआ है उसके बारे में बताओगे कितना दुपहिया वाहन खरीदे। आपको चीज़ एक खरीदती हुई नज़र आएगी, खास करके उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा, लोग मजदूरी कर रहे हैं उसके अंदर, वो तो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ काम तो करना ठहरा। देश में दुपहिया वाहनों की बिक्री घट रही है। ट्रैक्टरों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। खाना पिछले कुछ वर्षों में ही 50% से ज़्यादा महंगा हुआ, जिससे लोगों की थाली में से पौष्टिकता कम होती जा रही है। पौष्टिकता की बात तो यह है कि वर्ल्ड सूचकांक में जब पौष्टिक आहार की बात आई तो पता चला हमारे यहाँ कुपोषण दुनिया में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फैल रहा है, मतलब कुछ नंबरों में। फिर कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्वगुरु बन गए, कुपोषण है हमारे यहाँ, बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी भी एक परसेंटेज है, मैंने 1 साल पहले रिपोर्ट बनाई थी, देख सकते हैं आप, जिससे लोगों की थाली में पौष्टिकता की कमी होती जा रही है, क्योंकि लोगों की आय तो बढ़ नहीं रही है। आय का असमान केंद्रीकरण देश में नई सामाजिक समस्याओं को पैदा करेगा। ये शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन इनका मकसद है असमानता, केंद्रीकरण, कुछ लोगों को बेइंतहा मिल जाना और कुछ को ख़त्म हो जाना। लोगों की खुशियाँ कम होती चली जाएंगी, चिड़चिड़ापन और आत्महत्याएँ बढ़ रहेंगी और बढ़ रही हैं। सौरभ मुखर्जी हैं, दूसरी खबर दिखाता हूं आपको, अपने नवीनतम पुस्तक में भारत की GDP वृद्धि दर को 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। 1947 से लेकर 1979 तक 3.48, 1980 से 1990 तक 4.6,
1991 से 2013 तक 6.6, और महामहिम का जो दौर आया है 2014 से 2023 के 5.6। मनमोहन जी से समय से कम। उनका मानना है कि 8 या 9% या 2 अंकों की वृद्धि दर की बातें गलत हैं। महामारी के बाद वृद्धि के बावजूद इस सरकार की 10 साल की जीडीपी वृद्धि दर केवल 5.6 है। केवल 3 राज्य गुजरात, ये मैं सुनाना चाहता था आपको, तमिलनाडु और तेलंगाना पिछले 2 दशकों से 8% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। अब इसमें ये गुजरात जो है ना, इसके अंदर तो आपको पता है कि वो महाराष्ट्र के तमाम उपक्रम और तमाम जो अडानी का पोर्ट, ये सब, ये तो इस वजह से है। और ये जो मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु, ये करता है काम, ये आईटी सेक्टर में आगे। और तेलंगाना, इसने भी वाकई अपनी खनिज पदार्थों का ज़बरदस्त तरीके का काम किया है। ठीक है, उसका मानना है कि भारत की लंबी अवधि की जीडीपी वृद्धि दर 6% हो सकती है, लेकिन इसके लिए नीति निर्माताओं से लेकर लोगों तक सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना केवल एक राजनीतिक जुमला है। कल आपने वो खबर कम देखी है जिसके अंदर 2047 तक का प्लान महामहिम ने बना लिया है, विश्व गुरु ने बना लिया है, और बता दिया मैंने 15 लाख लोगों से मशवरा किया, 15 आदमी की रिपोर्ट नहीं दे पाया पीएमओ। तो दोस्तों बात यह है कि गुजरात के अंदर खरबपतियों की संख्या 2008 और 2024 के मुकाबले 86% बढ़ गई है, और भागने वाला हर घंटे में 5 घंटे में 5 गुजराती पकड़े जा रहे हैं, और वैसे भी भागने वाले भी अक्सर वहीं के दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मेरे मतलब यह है दोस्तों कि ये गुजरात के देश से अलग है। गुजरात के लोगों का जब पूरी हुक्मरानी है और आप देश को चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गुजराती खा रहा है वो ये बिहारी खा ले, जो आमदनी उसकी है उससे कम ज़्यादा थोड़ी वहाँ की हो जाए। लेकिन सेना में तो जाएंगे नहीं आप, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर दैट रिपोर्टर विच आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम। मैं उनके साथ डिबेट में था, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेना में तो आप जाएंगे नहीं। क्रिकेट में भी 1-2 आए हैं अभी फ़िलहाल, जब से आईपीएल आया है, उससे पहले हम सुनते नहीं थे। लेकिन भागने में सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं आप, और वैसे भी लोकल लोग खरबपति सबसे ज़्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही जा रही है, सिर्फ सब लोगों को कोट करके बताया जा रहा है। कोई पूछना चाहे तो कमेंट्स में लिख सकता है, उसको लिंक दे दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे आरोप लगाने सारे उपक्रम ले जा रहे हैं आप, नितिन गडकरी के लाए हुए भी और वैसे भी। तो महाराष्ट्र में आपको पता चल जाएगा जब मराठी और गुजराती की लड़ाई, अगर कांग्रेस अक्लमंद है, महाविकास आघाड़ी अक्लमंद है, तो इनके शगुफों में ना आए और इसी को मुद्दा बना ले कि मराठियों की रोज़गार को लूट करके छीन करके ले जाया जा रहा है, तो खदेड़ दिए जाएंगे जैसे ममता बनर्जी ने खदेड़ दिया था बंगाल में, अंदरूनी और बाहरी के नाम पर। खैर दोस्तों बात यह है कि खरबपति आप बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप भारत के लोग हैं, लेकिन 10-15 बिहार में भी हो जाते, 150 इधर भी हो जाते। 189 में 100 कितने 72 कितने बताए मैंने आपको, वो गुजराती हैं। आपके अंदर सुरखाब के पर लग रहे हैं, 2 सींग लेकर पैदा हुए हो, जो अक्ल तुम में है वो हमारे अंदर नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर अक्ल नहीं है, धार्मिक पशु बने हुए हैं वो तो आप भी बने हुए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।